वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। कोई रैशनल नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, तो ये हम कैसे करेंगे। एक तो हम उस रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे डिवीजन कंप्लीट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग टाइप होगा, और डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। या फिर हम बिना डिवाइड किए भी चेक कर सकते हैं। हम उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो वो जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा, और अगर 2 और 5 नहीं है, अदर देन 2 और 5 है, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ हमें रैशनल नंबर गिवन है 13/5। हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 या 5 है तो ये टर्मिनेटिंग टाइप होगा। यहाँ हमें डिनोमिनेटर में 5 देके है, यहाँ हम लिखेंगे here the prime factor of the denominator is 5, therefore 13/5 is a terminating type. नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें गिवन है 2/11। अब हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो ये जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो यहाँ हम लिखेंगे here the prime factor of the denominator is other than 2 or 5, therefore 2/11 is a non terminating recurring type. नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें गिवन है 29/16। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें 16 देके है, 16 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 16 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर 2 मिल रहा है। तो ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे here the prime factor of the denominator is 2, therefore 29/16 is a terminating type. नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें गिवन है 17/125। डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए है 125। 125 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 5 है, इट मीन्स ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग टाइप है। यहाँ हम लिखेंगे here the prime factor of the denominator is 5, therefore 17/125 is a terminating type. नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें गिवन है 11/6। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए है 6। 6 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ हमें प्राइम फैक्टर 2 और 3 मिल रहा है, सिर्फ 2 नहीं मिल रहा है। 2 के साथ अगर 5 मिलता तो भी ये टर्मिनेटिंग टाइप होता, लेकिन यहाँ हमें 2 के साथ 3 मिल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे here the prime factor of the denominator is other than 2 or 5, therefore 11/6 is non-terminating recurring. Next question, write the following rational number in decimal form. यहाँ हमें रैशनल नंबर गिवन है और हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम 127 को 200 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंट में 127 और डिवाइजर है यहाँ पे 200। अब 127 स्मॉलर है तो यहाँ पे हम जीरोजा लेंगे। 200 जीरोजा 0 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 127। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1270। अब 200 का टेबल इट मीन्स 2 का टेबल, उसमें हम 2 जीरो ऐड करेंगे। तो 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12 और ये 2 जीरो माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0 - 0 0 एंड 7 - 0 7। अब हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 700। अब देखेंगे 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, 6 आता है। 2 3 6, यहाँ लिखेंगे 6 और ये 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 600। माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 100, फिर से 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब देखेंगे 2 के टेबल में 10 आता है क्या, यस, 2 5 10 और ये 2 0 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0। तो यहाँ पर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है 0.635। तो फाइनल आंसर लिखेंगे 127/200 इज इक्वल टू 0.635। नेक्स्ट रैशनल नंबर हमें देखे है 25/99। 25 को हम 99 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका डेसिमल फॉर्म मिलेगा। यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंट में 25 और डिवाइजर है 99।
25 स्मॉलर है तो यहाँ पे हम जीरोजा लेंगे, 99 जीरोजा 0 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 25। अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ एक जीरो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अब 99 के टेबल में चेक करेंगे 250 आता है क्या, 99 टूजा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 198, 99 थ्रीजा करेंगे तो यहाँ मिल रहा है 297, ये बड़ा होगा तो हम 99 टूजा लेंगे, 99 टूजा 198। अब माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 52, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 520। अब चेक करेंगे 99 के टेबल में 520 आता है क्या, 99 फोर ज़ा करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 396, 99 फाइव ज़ा कर रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है हमें 495 एंड 99 सिक्स ज़ा कर रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है 594। तो 99 सिक्स ज़ा कर रहे हैं तो बड़ा मिल रहा है तो 99 फाइव ज़ा लेंगे, 99 फाइव ज़ा मिल रहा है हमें 495, माइनस करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 25। सो 25 से हमने स्टार्ट किया था और 25 मिल रहा है तो अब यहाँ पर 25 से नंबर रिपीट हो गए, वही नंबर मिलेंगे। तो ये जो हमारा डिवीजन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, यहाँ पर हम 25 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट रैशनल नंबर है 23/7। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे डेसिमल फॉर्म मिलेगा। यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंट में 23 और डिवाइजर है 7। 7 के टेबल में देखेंगे 23 आता है क्या, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 ज़ा 21 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 20। अब 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 ज़ा 14 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 60। अब देखेंगे 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 60 से छोटा नंबर 7 8 ज़ा 56, 56 लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 40। अब देखेंगे 7 के टेबल में 40 आता है क्या, 40 से छोटा नंबर 35, 7 5 ज़ा 35 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 35, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 50। अब देखेंगे 7 के टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता है, 50 से छोटा नंबर 49, 7 7 ज़ा 49 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 10। अब देखेंगे 7 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है, 10 से छोटा नंबर 7, 7 1 ज़ा 7 करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 3, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 30। अब देखेंगे 7 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता है, 30 से छोटा नंबर 28, 7 4 ज़ा 28 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 20। अब यहाँ से नंबर रिपीट हो गए 2 8 5 7 1 4, तो यहाँ पर हम 2 8 5 7 1 बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नेक्स्ट रैशनल नंबर है 4/5। 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल फॉर्म मिलेगा। यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंट में 4 और डिवाइजर 5। 4 स्मॉलर है तो यहाँ पर हम जीरोजा लेंगे, 5 जीरोजा 0 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 40। 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 ज़ा 40 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0। तो ये जो डिवीजन है ये टर्मिनेटिंग है तो यहाँ हमें मिल गया है 0.8। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/5 इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट रैशनल नंबर है 17/8। 17 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें इसका डेसिमल फॉर्म मिलेगा। यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंट में 17 और 8 डिवाइजर है। अब देखेंगे 8 के टेबल में 17 आता है क्या, नहीं आता है, 17 से छोटा नंबर 16, 8 2 ज़ा 16 होता है, यहाँ लिखेंगे हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1। अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 10। अब देखेंगे 8 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है, 10 से छोटा नंबर 8, 8 1 ज़ा 8 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 20। अब देखेंगे 8 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है, 20 से छोटा नंबर 16, 8 2 ज़ा 6 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4, फिर से जीरो ऐड करेंगे तो ये होगा 40। अब देखेंगे 8 के टेबल में 40 आता है क्या, यस 40 आता है, 8 5 ज़ा 40 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0। तो इसका डेसिमल फॉर्म हमें मिल रहा है 2.125। फाइनल आंसर लिखेंगे 17/8 इज इक्वल टू 2.125। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। यहाँ हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है और हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है
और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमें p अपॉन q फॉर्म में गिवन था और हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर अब हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन है और p अपॉन q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमें देखे हैं 0.6 और 6 के ऊपर डॉट देखे हैं, इसका मतलब है 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर डॉट दे देंगे, ये दोनों सेम है, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब देखेंगे हम यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिए है, तो यहाँ मिलेगा हमें 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 6.666। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.66 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर डॉट दे देंगे और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, यहाँ लिख लिया हमने। अब 10x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे हमने रफ में माइनस किए हैं, यहाँ लिखेंगे 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, 6.6.0 होगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 6 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 6, तो इसका आंसर मिल गया हमें यहाँ पे 6। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/9, 6/9 को 3 से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर हमने p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए है। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे 0.6 डॉट इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.37 बार, यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3737 डॉट डॉट और इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.3737 डॉट डॉट, तो यहाँ पे 100x होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो राइट साइड में हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ लिखेंगे 37.3737 डॉट डॉट इज इक्वल टू, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37.37 बार, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, यहाँ लिखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार, यहाँ लिख लिया है हमने। अब 100x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 99x इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 37.37 बार माइनस 0.37 बार, तो ये माइनस होगा, यहाँ 0 मिलेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 माइनस 0 7 और ये 3, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 37। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 37/99, तो ये मिल गया हमें p अपॉन q के फॉर्म में। फाइनल आंसर लिखेंगे 0.37 बार इज इक्वल टू 37/99। क्वेश्चन है 3.17 बार, यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.1717 डॉट डॉट, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.1717 डॉट डॉट, यहाँ मिलेगा हमें 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 जीरो है तो राइट साइड में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ मिलेगा हमें 317.1717, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 317.17 बार, इसे दे देंगे इक्वेशन 2।
अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 317.17 बार माइनस 3.17 बार। यहाँ लिख लिए। अब 100x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 99x इज इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 317.17 बार माइनस 3.17 बार। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 7 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 और ये 1 और ये 3, तो यहाँ मिल रहा है हमें 314। अब x हमें फाइंड आउट करना है। x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। तो यहाँ हमें p अपॉन q के फॉर्म में मिल गया है। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे 3.17 बार इज इक्वल टू 314 अपॉन 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.89 बार। यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 15.89 बार इज इक्वल टू 15.89 डॉट डॉट, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 15.8989 डॉट डॉट। यहाँ मिलेगा हमें 100x, यहाँ लिखेंगे 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में 2 डिजिट बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 1589.8989 डॉट डॉट, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। 100 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 99x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट देना है तो ये होगा 0, यहाँ लिखेंगे 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 9 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, 8 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 7, ये 5 और ये 1, तो यहाँ मिल गया हमें 1574। अब हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99, तो ये हो गया p अपॉन q के फॉर्म में। फाइनल आंसर लिखेंगे 15.89 बार इज इक्वल टू 1574 अपॉन 99। लास्ट क्वेश्चन 2.514 बार। यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.514 बार इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.514514 डॉट डॉट, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। यहाँ लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2.514514 डॉट डॉट। यहाँ मिलेगा हमें 1000x, यहाँ लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ हमें मिलेगा 2514.514 डॉट डॉट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2514.514 बार, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। या माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 999x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5 0, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। 4 माइनस 2 इज 2, 1 5 और ये 2, तो यहाँ मिल गया है हमें 2512। यहाँ लिखेंगे 2512। अब हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 2512 अपॉन 999, तो ये मिल गया है हमें यहाँ पे p अपॉन q के फॉर्म में। अब हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे
2.514 बार इज इक्वल टू 2512 अपॉन 990। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट